हेलो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कहना चाह रहा है कि टू हैवी पार्टिकल्स ऑफ वेट W1 एंड W2 आर कनेक्टेड बाय ए लाइट इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग। मेरे पास दो वेट हैं W1 और W2, वेट के दो पार्टिकल्स हैं जो कि एक स्ट्रिंग के द्वारा आपस में बंधे हुए हैं एंड हैंग ओवर ए फिक्स स्मूथ सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर, और जो कि आर रेडियस के एक सर्कुलर सिलेंडर के थ्रू लटके हुए हैं। द एक्सिस ऑफ विच इज हॉरिजॉन्टल, और जो सिलेंडर है, सिलेंडर की जो अक्ष है वो हॉरिजॉन्टल है। फाइंड आउट द कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, आपको इक्विलिब्रियम की कंडीशन बतानी है, यानी साम्य अवस्था आपको निकालनी है ऑफ द सिस्टम, पूरे सिस्टम की, बाय अप्लाइंग द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क विद द हेल्प ऑफ वर्चुअल वर्क, यानी वर्चुअल वर्क के प्रिंसिपल की हेल्प से आपको क्या निकालना है, इक्विलिब्रियम की सिचुएशन निकालनी है। मान लिया जाए ये कोई आपका सिलेंडर है, सपोज दैट दिस इज योर सिलेंडर। इस सिलेंडर के ऊपर एक वेट W1 ऐसे लटका हुआ है, मान लिया ये W1 वेट लटका हुआ है, ओके। और मान लिया जाए W2 वेट जो है वो यहाँ ऐसे लटका हुआ है, W2 वेट। और ये दोनों के दोनों वेट जो है W1 और W2 किसके थ्रू बंधे हुए हैं, एक धागे के द्वारा जो है, यानी एक स्ट्रिंग के द्वारा जो है ये आपस में क्या है, कनेक्ट है। मान लिया जाए इनके बीच में एक धागा लगा हुआ है, ये मान लिया जाए ये धागा लगा हुआ है इनके बीच में ऐसे, क्लियर। अब जाहिर सी बात है, जब ये सर्कुलर सिलेंडर है इसका कोई ना कोई सेंटर होगा। मैंने मान लिया जाए इसका ये जो है ना, ये वाला पॉइंट इसका सेंटर है, ओके। तो अगर ये सेंटर है तो आपको पता है कि सेंटर से ये वाली दूरी जो है, ये वाली दूरी रेडियस होगी, और एक ये वाली दूरी ये भी रेडियस होगी, क्लियर। एक रेडियस ये होगी, ये रेडियस होगी R, एक रेडियस ये दोनों की दोनों बराबर होगी। मान लिया ये सेंटर मेरा O है, क्लियर है ना। अब यहाँ से देखता हूँ मैं, यहाँ से ये वाली जो डिस्टेंस है, सपोज दैट यहाँ से मैंने इसको एक लाइन डाली है ऐसे, ओके। और इस वाले एंगल को जो है मैंने, सपोज दैट ये वाला एंगल मैंने फाई मान लिया, दिस एंगल इज फाई, ओके। और ये वाला एंगल मैंने मान लिया थीटा, सपोज दैट दिस एंगल इज थीटा, क्लियर। ग्राफ समझ में आ चुका होगा। मैं फिर बता रहा हूँ, ये मेरे पास जो ब्लैक कलर का है ये क्या है, सिलेंडर है जो हॉरिजॉन्टल है। मतलब सिलेंडर की सिचुएशन जो है, सिलेंडर ऐसे है भाई, हॉरिजॉन्टल सिलेंडर होने का मतलब ये है कि मेरा जो सिलेंडर बना हुआ है वो इस तरीके से बना हुआ है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उसकी सिलेंडर की, ओके। मैं सिलेंडर का ये वाला पार्ट ले रहा हूँ, सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ। यानी सिलेंडर का ये वाला पार्ट है, इसके ऊपर जो है ना एक वेट तो मान लिया यहाँ लगा हुआ है, एक वेट यहाँ लगा हुआ है, यहाँ से ये वेट W1 ऐसे है, यहाँ से ये वेट W2 नीचे की तरफ ऐसे है। इस सिलेंडर का कोई ना कोई सेंटर होगा। सेंटर से जो है मैंने क्या किया, इन दोनों के बीच में एक इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग लगा हुआ है, इन दोनों के बीच में मान लिया जाए ये एक स्ट्रिंग लगा है, ये नीले कलर का। अगर इसका सेंटर ये है, सेंटर पॉइंट ये है, तो यहाँ से यहाँ तक की ये वाली दूरी रेडियस होगी, और यहाँ से यहाँ तक ये वाली दूरी भी रेडियस होगी, और ये मेरा सेंटर पॉइंट O है। मैंने इसको इससे मिलाने के बाद इस वाले एंगल को मैंने मान लिया फाई, और इस वाले एंगल को मान लिया मैंने थीटा। मेरे ख्याल से आपका ग्राफ समझ में आ चुका होगा, ओके। अब यहाँ से मैं आगे की तरफ चलता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ क्या मैं क्वेश्चन के अंदर करने जा रहा हूँ, ओके। क्लियर है ना। सारी चीज़ें मैंने इसके अंदर सपोज करने के बाद मैं अब आगे की तरफ चलता हूँ। मैं कहना चाह रहा हूँ कि सपोज दैट भाई देखो, इसके दो, ये जो है यहाँ से जितना पोर्शन है ग्राफ में अलग से निकाल रहा हूँ, ओके। इसको समझने की कोशिश करना। एक वेट तो लटका हुआ है यहाँ, ये वेट मेरा W1 ऐसे लटका हुआ है, दिस इज W1, ओके। जितना ग्राफ की जरूरत है उतने की बात करूंगा मैं। और मान लिया W2 ऐसे लटका हुआ है, ये वेट मेरा लटका हुआ है W2, ओके। क्लियर है ना। इन दोनों के बीच में जो है ना, यहाँ से ये वाली डिस्टेंस मेरी कितनी है, ये मेरा सेंटर पॉइंट है O, और यहाँ से एक ये वाला सिचुएशन बनी हुई है, ये रेडियस मेरी R1 है और ये भी रेडियस मेरी R है। अब जरा यहाँ से देखो आप, अपोजिट एंगल की कंडीशन देखना आप। यहाँ से एक लाइन ऊपर की तरफ जा रही है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो जाहिर सी बात है ये वाला एंगल भी थीटा होगा अपोजिट एंगल से। अगर ये वाला एंगल फाई है, ये वाला एंगल अगर फाई है तो ये वाला एंगल भी फाई होगा। ये बात आपकी समझ में आती है, ओके। अब इस वेट को जो है ना मैं ब्रेक करूंगा इसके कंपोनेंट में। इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इसका जो है एक कंपोनेंट इस तरफ काम करेगा और दूसरा कंपोनेंट इसका इस तरफ काम करेगा ऐसे, ओके। इस तरफ जो काम करने वाला कंपोनेंट है, इस तरफ काम करेगा W1, कितना काम करेगा, इस तरफ काम करेगा cos फाई, और इस तरफ जो काम करेगा वो करेगा W1 और यहाँ काम करेगा साइन फाई। सिमिलर मैनर से साइन फाई, सिमिलर मैनर से एक वेट इस तरफ, एक फोर्स इस तरफ काम करेगा यहाँ, जो कि होगा मेरे पास W2 cos फाई cos थीटा, क्यों एंगल थीटा है। और एक इस तरफ काम करेगा जो कितना होगा W2 साइन थीटा, सॉरी हाँ साइन थीटा। ये चीज़ आपकी क्लियर हो चुकी होगी, क्लियर।
मेरे ख्याल से सारे का सारा जो है ग्राफ का जो पोर्शन था वो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। ओके, चलो अब आगे की तरफ चलते हैं। जो मेन काम था वो मैं आपको बता चुका। तो यानी मेरे पास जो सिचुएशन बनेगी, जो अब मेरा वेट है, जिस वेट की मेरे को ज़रूरत है, जहां मेरे को प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क लगाना है, अब ज़रा उसको देखो आप। यानी इसके दो कंपोनेंट होंगे। इस तरफ जो नीचे की तरफ कंपोनेंट होगा, यहाँ जो लगा हुआ होगा वो कितना होगा भाई, W1 sin फाई। ये जो होगा इस तरफ कितना होगा, W2 sin थीटा। ओके, क्लियर है ना। इस तरफ कोस होगा। तो बाई द प्रिंसिपल ऑफ द वर्चुअल वर्क, बाई वर्चुअल वर्क कंडीशन, वर्चुअल वर्क प्रिंसिपल, वर्चुअल वर्क का जो प्रिंसिपल होता है वो बेटा ये होता है, मैंने आपको कल भी बताया था, समीशन आई बराबर 1 से लेकर n तक, यानी जितने भी पार्टिकल आपके पास हैं, एफ आई इंटू डेल्टा आर आई इज इक्वल टू 0। क्लियर। तो अब नीचे की तरफ फोर्स देखो आप। पहले वाला फोर्स ये तो हुआ मेरा एफ आई, यानी ये फोर्स तो हुआ मेरा कितना, F1। ओके, ये फोर्स मेरा कितना हुआ, F2। क्लियर है ना। चलो भाई, पहले वाला फोर्स लगा मेरे पास F1। F1 की वैल्यू जो है मैंने डायरेक्ट डाली, ये मेरा पहला फोर्स F1 है। F1 की वैल्यू मेरे पास कितनी है, जो कि है W1 साइन थीटा। इसको थीटा मानना चाहते हो थीटा मान लो, फाई मानना चाहते हो फाई मान लो। एक काम करो, रुको एक मिनट के लिए, जरा सा और चेंज करता हूँ मैं। इसको आप W2 लो ताकि मेरा सेट बैठ जाए बिल्कुल। इसको ले लो आप W2, ये तो ले लो W2। ओके, और ये वाला जो है इधर वाला ले लो आप W1, ताकि आपको किसी भी तरह की समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, और यहाँ से जो है ये वाला तो हो गया मेरा कितना, ये तो हो गया W1, ये तो हो गया मेरा W2, और इस तरफ वाला हो गया मेरा, ये हो गया W1। ओके, ये हो गया मेरा कितना, W1। इसके रिस्पेक्ट में फोर्स आप इसको F2 लेना चाहते हो तो F2 ले लो, F1 लेना चाहते हो तो ये ले लो आप F2। ओके, और चलो इसको भी चेंज कर देता हूँ मैं, एक मिनट लगेगी। ये फोर्स ले लिया मैंने कितना भाई, F1 F2, और इस फोर्स को मैंने मान लिया कितना, F1। थोड़ा सा चेंज कर दिया मैंने, ताकि क्यों मैंने इस क्वेश्चन को पहले से सॉल्व किया हुआ है। ओके, चलो, तो जाहिर सी बात है W1 हो गया, और इसके लिए कितना एंगल हुआ मेरे पास, W1 के लिए मेरे पास हुआ साइन थीटा। देखो आप, W1 के लिए हुआ मेरे पास साइन थीटा, और डिस्टेंस को लिया मैंने डेल्टा R1, कोई चेंज नहीं, प्लस W2 अगले वाले फोर्स के लिए, और ये हो गया मेरे पास साइन फाई इंटू डेल्टा R2 बराबर किसके हुआ, 0 के। यहाँ तक कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब जरा समझने की कोशिश करना, डेल्टा R इज इक्वल टू क्या होता है मेरे पास डेल्टा R1, पहले वाली सिचुएशन, इस सिचुएशन की बात कर रहा हूँ मैं, इसको अलग से मेंशन कर रहा हूँ। ये वाली दूरी, इसकी बात कर रहा हूँ बेटा मैं, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली जो मैं हरी हरी कर रहा हूँ। आपको पता है चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या होती है। ओके, चाप बराबर कितना होता है, कोण गुणा त्रिज्या। तो यहाँ से मेरे पास डेल्टा R1 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी चाप गुणा त्रिज्या। यानी चाप मेरे पास है, त्रिज्या मेरे पास है R, और एंगल इसके रिस्पेक्ट में मैंने मान लिया डेल्टा θ1। क्लियर। सिमिलरली मेरे पास जो है डेल्टा R2 की जो वैल्यू हो जाएगी सिमिलर फैशन से, डेल्टा R2 कितना हो जाएगा मेरे पास भाई, डेल्टा R2 की जो वैल्यू निकल करके आएगी वो होगी R इंटू डेल्टा फाई, अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट होता है। क्लियर। तो मैंने दोनों वैल्यू जो है इक्वेशन नंबर, ये जो पहली इक्वेशन है जिसको मैंने 1 का नाम दिया, मैंने इसके अंदर वैल्यू डाली। वैल्यू डालने के बाद मेरा पहला रिजल्ट बना, ये बना W1, और ये हुआ साइन थीटा। ओके, ये साइन थीटा, और साइन थीटा के साथ साथ जो है डेल्टा R1 की वैल्यू डाली। यहाँ मैंने कंसेप्ट अप्लाई किया है, चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या। ये फार्मूला होता है, आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ओके, ये फार्मूला होता है चाप बराबर कोण गुणा त्रिज्या का। मैंने इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। दूसरे वाला पार्ट मेरे पास इधर का है, ये वाला पार्ट, ये वाला पीला पीला जो मैं मेंशन कर रहा हूँ, इसके लिए ये वाली डिस्टेंस मैंने ली है कितनी,
ये वाली डिस्टेंस मैंने ले रखी है डेल्टा R1 और इसके रिस्पेक्ट में ये वाली डिस्टेंस ले रखी है मैंने डेल्टा R2। ओके, और फार्मूला होता है चाप बराबर कितना, कोण गुणा त्रिज्या। आप जानते हो फार्मूला, जो मैंने यहां लगाया और जो मैंने यहां लगाया। क्लियर? तो इसके लिए मेरे पास साइन थीटा हो गया, और साइन थीटा होने के साथ साथ ये हो गया डेल्टा थीटा, प्लस अगले वाला जो मैंने लगाया ये हो गया मेरे पास W2, और W2 के बाद ये हो गया मेरे पास साइन फाई इंटू डेल्टा फाई। क्लियर? बराबर हो गया 0 के। यहाँ तक आपको किसी भी तरह की कोई भी आपत्ति नहीं आनी चाहिए। यानी मेरे पास जो इक्वेशन निकल करके आई है वो ये निकली है W1 साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा प्लस W2 साइन फाई इंटू डेल्टा फाई बराबर हुआ है 0 के। अब जरा पीछे देखो आप थीटा प्लस फाई जो है ना, ये एक फिक्स एंगल है। ओके, ये जो मेरे पास ग्राफ बना हुआ है इसके अंदर जो है, बट क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल साफ साफ भाई सिलेंडर जो है ये आपका सिलेंडर है। जरा इस चीज को देखो आप, ये आपका सिलेंडर है। ओके, ये सेंटर है, सेंटर से जो है ना ये वाला जो एंगल होगा ये बिल्कुल फिक्स एंगल होगा। क्यों? जब मैंने पार्टिकल को एक पार्टिकल को तो यहाँ फिक्स कर दिया, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ फिक्स कर दिया, तो इसका बीच का एंगल जो है ना ये ऑटोमेटिकली कांस्टेंट हो जाएगा। क्लियर? जिसको मैंने इसको तो फाई माना हुआ है मैंने, और इसको मैंने थीटा माना हुआ है। इस चीज़ को समझने की कोशिश करो, ये मेरा सेंटर ओ, ये मेरी रेडियस R है। क्लियर? ओके, तो मेरे पास सिचुएशन क्या बन जाएगी भाई यहाँ से, बट मेरे पास कितना होगा भाई, थीटा प्लस के फाई बराबर क्या होगा, कांस्टेंट। ओके, क्यों? आप सिलेंडर की शेप नहीं चेंज कर सकते कि भाई मैं क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्व करने के जस्ट बाद एक स्टेप के अंदर मैंने सिलेंडर ये ले लिया इतना सा, और अगले स्टेप के अंदर सिलेंडर मैंने ये ले लिया। ऐसे नहीं होगा। आप चाहे ये सिलेंडर लो, अगली पोजीशन में अगर आप ये भी सिलेंडर ले रहे हो तो इसका एंगल नहीं चेंज हो सकता। रेडियस चेंज जरूर हो रही है यहाँ से, देखो आप यहाँ से रेडियस जरूर चेंज हो रही है, लेकिन एंगल नहीं चेंज हो रहा है। क्यों? सर्कल छोटा हो या बड़ा हो, एंगल सेम रहेगा। समझ आती है मेरी बात? ओके, आगे की तरफ चलते हैं यहाँ से। क्लियर? अब मैंने क्या करा भाई, जब थीटा प्लस के फाई इक्वल टू कांस्टेंट है, मैंने इसको सिंपल सा डिफरेंशिएट किया, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा डेल्टा थीटा प्लस के डेल्टा फाई इज इक्वल टू, आप थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो या फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बराबर हो जाएगा 0। क्लियर? आप अगर थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो, ये हो जाएगा डेल थीटा ओवर डेल थीटा, ठीक, प्लस एंगल डेल फाई ओवर डेल थीटा बराबर किसके, 0 के। ये तो हो गया 1 प्लस के डेल थीटा ओवर डेल फाई ओवर डेल थीटा इज इक्वल टू 0 के बराबर, फिर भी वही निकल रहा है डेल थीटा प्लस के डेल फाई इज इक्वल टू 0 के बराबर, जो मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब सवाल पैदा ये होता है, सर मैंने पार्शियली डिफरेंशिएट किया है कि एग्जैक्ट डिफरेंशिएट किया है? मैंने इसको एग्जैक्ट डिफरेंशिएट किया है कि पार्शियली डिफरेंशिएट नहीं किया मैंने। अगर पार्शियली डिफरेंशिएट मैं इसको करता तो थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में तो होता डिफरेंशिएशन 1, थीटा का फाई के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन होता 0। ओके, वर्चुअल वर्क के अंदर ना के बराबर डिस्प्लेसमेंट होता है। आप मेरी वर्चुअल वर्क की पूरी प्लेलिस्ट पढ़ना, आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वहां से। यहाँ मैं लौट करके उन चीज़ों के बारे में फिर से नहीं बताना चाहता हूँ आपको। क्लियर? तो थीटा प्लस के फाई इक्वल टू 0 निकल गया। ओके, और यहाँ से मैंने डेल्टा फाई की वैल्यू निकाली, डेल्टा फाई की वैल्यू निकल करके आई माइनस के डेल्टा थीटा, आपके सामने है, और ये वाली वैल्यू मैंने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करी। तो जैसे ही मैं 1 के अंदर इसको पुट करूंगा, ये मेरे पास हो जाएगा भाई W1 साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा। क्लियर? W1 साइन थीटा इंटू डेल्टा थीटा माइनस फाई की वैल्यू डाली मैंने, जो कि मेरे पास निकल करके आई W2 साइन फाई इंटू डेल्टा थीटा, साइन फाई इंटू डेल्टा थीटा बराबर हुआ 0 के। मैंने यहाँ से डेल्टा थीटा कॉमन ले लिया, मेरे पास ये निकल करके आया बेटा W1 साइन थीटा माइनस W2 साइन फाई इंटू डेल्टा थीटा बराबर 0 के। अब देखो बेटा, ये सारे के सारी भाई ये पूरे का पूरा तो 0 के बराबर हो नहीं सकता। जरा यहाँ दिमाग लगा करके देखो, ये इस तरह से एक क्वांटिटी गुना दूसरी क्वांटिटी
बराबर जीरो के। अब दो क्वांटिटी का गुणा जीरो के बराबर है तो कम से कम एक क्वांटिटी तो जीरो के बराबर होगी, या तो ए जीरो के बराबर होगा या फिर बी जीरो के बराबर होगा। अब जरा यहाँ सोच करके देखो, अगर बाई चांस ये पहली क्वांटिटी है, यहाँ से यहाँ तक जो मैं कह रहा हूँ, ये जो अंडरलाइन में कर रहा हूँ, ये मेरी पहली क्वांटिटी है यहाँ से यहाँ तक, क्या तो ये जीरो के बराबर होगी। अगर ये जीरो के बराबर हुई तो जाहिर सी बात है वेट भी जीरो के बराबर होगा, वेट तो जीरो के बराबर नहीं हो सकता। दूसरी बात, ये एंगल जीरो के बराबर हो सकता है। ओके, सो दैट ये तो नॉट इज इक्वल टू जीरो के बराबर होगी पहले वाली क्वांटिटी, दूसरे वाली क्वांटिटी एंगल ये जरूर जीरो के बराबर हो सकता है। ओके, मैंने इसी कंसेप्ट का यूज करा, तो मेरे पास जो रिजल्ट निकल करके आया बेटा वो ये निकला W1 साइन थीटा माइनस W2 साइन फाई बराबर किसके हुआ, जीरो के। क्यों, डेल्टा थीटा नॉट इज इक्वल टू जीरो। समझ आती है मेरी बात, क्लियर। और आप वैसे भी देख सकते हो गुणा करने पे जो है ना सारा जीरो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास निकल करके आया, जब मैंने इसको सॉल्व करा, ये कितना निकला भाई, W1 साइन थीटा बराबर हुआ W2 साइन फाई, और मैंने इसको फिर सॉल्व करा, ये हुआ मेरे पास W1 बटे W2 बराबर हो गया मेरे पास W1 के बटे में मैंने W2 डाला है, W2 बटे में डाला, इधर निकल गया मेरे पास साइन फाई बटे साइन थीटा। ओके, ये मेरे पास इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर रिजल्ट होगा। अगर आपका कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन को डालिए, आई विल हेल्प यू। ओके, बाय।